वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आ गई हूँ ब्लॉग के साथ। जैसे कि मैंने पहले वाले ब्लॉग में कवर करा था कानपुर टू शिरनी, एंड मैं अपने दूसरे वाले ब्लॉग में कवर करूँगी शिरनी टू नासिक। जैसे हम लोग दर्शन करके साईं दरबार से निकलेंगे, उसके बाद बाहर बहुत सारी कैब खड़ी होंगी। वो खुद आपसे बोलेंगे शनि सिंगणापुर दर्शन, शनि सिंगणापुर दर्शन 200 पर पर्सन, ठीक है। और जैसे कि आपको दर्शन करके शनि सिंगणापुर के वापस शिरनी आना है, वहाँ स्टे करना है, तो आप उस कैब में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप होटल जाइए, रिसेप्शन में बात करिए, वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। कैब बसेस भी चलती हैं वहाँ, तो वो आपको खुद अवेलेबल करवा के देंगे। तो हम लोग ने भैया से बात करी तो उन्होंने हमें कैब अवेलेबल करवा दी, क्योंकि हम लोग को तिमकेश्वर और शनि सिंगणापुर दोनों ही जाने थे। तो वो मतलब शनि सिंगणापुर लेफ्ट है तो वो राइट है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले शनि सिंगणापुर के दर्शन करें और फिर हम लोग तिमकेश्वर गए, तो हम निकले वहाँ से। उसके बाद हम लोगों को प्यास वगैरह लग रही थी, तो हम लोगों ने जूस वगैरह पिया वहाँ पर बेलकोलू का। फिर हम पहुँच गए 2 घंटे में शनि सिंगणापुर के मंदिर। कहते हैं शनिदेव जो हैं वो न्याय के देवता हैं। वो जहाँ शनि सिंगणापुर का मंदिर है जो, वो खुद खुली छत के नीचे है। वहाँ कोई भी लॉक, कोई भी ताला नहीं लगा है। वहाँ पे आप किसी से भी पूछोगे, किसी की दुकान में भी ताला नहीं लगा है। सिर्फ दुकान में पर्दे वगैरह लगाए जाते हैं। यहाँ तक किसी घर में भी ताला नहीं लगा है, किसी होटल में, यहाँ तक जो बैंक है वहाँ भी ताला नहीं है। क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि जब हमारे भगवान, हमारे इष्ट ऐसे खुली छत में हैं, तो हम कैसे घर में ताला या कुंडी लगा सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जैसे कि आप शनि सिंगणापुर के दर्शन करने जा रहे हो, तो वॉच और बेल्ट वगैरह आप अपनी कार में ही छोड़ के जाओ, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं अलाउ है जो लॉक हो। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं बाबा के, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम लोग निकले तिमकेश्वर के लिए। रास्ते में भूख लग रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, 3:30 या 4 का टाइम हो गया था। अब हम लोगों ने सुबह नाश्ता वगैरह करा था, तो सबको भूख लग रही थी। तो फिर हमने खाना वाना खाया, अपना ऑर्डर दिया। मुझे तो चाय पीना था मेरे सिर में दर्द होने लगता है ट्रैवल करने से। वंशिका तो अपने ऑर्डर का वेट कर रही है। अरे बाबू तो पापड़ से काम चला रहा है पापड़ उसका फेवरेट है। फिर हमने अच्छे से खाना वाना खाया, रेस्ट करा वहाँ थोड़ी देर। बच्चों को भी हम लोग खाना वाना खा के निकल गए वहाँ से, क्योंकि हम लोग तिमकेश्वर जाना था। और गाड़ी वाले भी बोल रहे थे कि अगर आप जल्दी नहीं निकलोगे तो फिर आपको लेट हो जाएगा। अब वो देखिए, आप पहाड़ जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है साईं बाबा बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिसको भी ऐसा फील हुआ है वो कमेंट करें मुझे। तो हम निकल गए तिमकेश्वर के लिए। अपना कार में सब लोग गाने वाने सुनते सुनते खूब मस्ती करते हुए, कोई गाने गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अंताक्षरी खेल रहा है। बहुत एक फैमिली के साथ घूमने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो अपना इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जैसे हम लोग सब लोग मिलकर। क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए, किसी को कोई काम है वो काम से चला गया, कोई जॉब पे है तो वो जॉब पे चला गया। इतना टाइम नहीं रहता है एक दूसरे के लिए। तो जब आप साथ में रहते हैं 24 आवर्स, तब मज़ा बहुत आती है। हम बच्चे ही इतना परेशान कर रहे थे गाड़ी में, ये खाना है वो खाना है। हम लोग इतना कुछ बना कर ले गए थे, मट्ठी है, मीठी मट्ठी, खुरमे, सब कुछ बनाकर मैं ले गई थी। तो रास्ते में सारे भैया लोग, भाभी बहुत टेस्टी आपने बनाया है, सबने खाया। और फिर हम तिमकेश्वर पहुंच के, बहुत ज़्यादा वाला रश था वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो जो लोग सुबह गए थे दर्शन करने, वो लोग शाम को निकले हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर सोचा वीआईपी एंट्री ले लें। फिर हम लोगों ने वहाँ वीआईपी एंट्री, वहाँ पर वीआईपी एंट्री के 200 रुपीज़ चार्जेस है 1 पर्सन के। तो फिर हम लोगों ने वीआईपी एंट्री, उसके बाद भी हमें बहुत देर 3 से 4 घंटे हम लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू साईं दरबार और शनि सिंगणापुर, सिक्योरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तिमकेश्वर में क्या है, सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरह से वहाँ रश रहता है, तो वहाँ के लोगों को
अच्छी तरह से इसे मैनेजमेंट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे कैसे जो भक्त इतनी दूर से आते हैं वो लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। तो खैर वहाँ आरती भी हो रही थी, तो इसलिए हम लोग को और वेट करना पड़ा और हम लोग को आरती भी मिली। सबने वहाँ पर ऐसा इतना अच्छा माहौल था, इतनी लंबी लाइन, और वहाँ पे बैठने की सब कुछ अरेंजमेंट था कि आप जैसे थक जाते हो तो आप वहाँ बैठ जाओ। और जैसे ही आरती स्टार्ट हुई बाबा की, सब लोग उठ गए, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। बहुत अच्छी वाई बहुत अच्छी। और जब दर्शन करके हम लोग वहाँ से निकले तो वहाँ पंडित जी ने अंशिका और वंशिका को रोज दिया, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर सबने अच्छे से दर्शन कर लिए। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि घर के लिए, डेकोरेशंस के लिए बहुत सारा सामान। पर हम लोग इतना जल्दी जल्दी में कुछ चीज़, एक तो मेरे हस्बैंड कुछ भी लेने नहीं देते, चलो जल्दी चलो हैं, इनके हाथ तो मैं सही आ रही थी तुमसे, कुछ भी नहीं लेने देते, जल्दी चलो देर हो जाएगी, जल्दी चलो देर हो जाएगी। अरे इंसान जाता क्यों है, कुछ तो लेने दो, कुछ भी नहीं लेने देते। और फिर सबने अच्छे से अपना दर्शन वर्शन करा। फिर हम लोग वापस गए, कैब में बैठे। उन्होंने हमें नासिक स्टेशन में छोड़ दिया था। फिर वहाँ से हम लोगों को दादर की टिकट ली और मुंबई के लिए निकल गए। मैं अगले ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी, मुंबई का पूरा ब्लॉग बनाऊँगी। उसके लिए जब तक आप मेरी इस वाले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, जय बाबा की। अगले ब्लॉग में मिलते हैं।